हेलो एवरीवन, कैसे हो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है आफ्टर आंसर की, स्पेशली अजमेर जोन में। और अजमेर जोन में टोटल पोस्ट कितनी थी, इनके लिए फॉर्म अप्लाई कितने हुए, पर सीट कंपटीशन अजमेर जोन में कितना रहने वाला है, अटेंडेंस एग्जाम में कितनी रही, और सिलेक्शन के लिए अजमेर जोन में फाइनल पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है। और इसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे अजमेर जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 12th पीसीएम वालों की सभी कैटेगरी में कितनी जा सकती है, जो आईटीआई वाले हैं जैसे यानी कि इलेक्ट्रिकल वालों की कितनी जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों की कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ डीजल मैकेनिक की कितनी जाएगी, कैरेज वैगन वालों की कितनी जाएगी, और दोस्तों ब्लैक स्मिथ वालों की कट ऑफ कितनी जाएगी, और आरएसी वालों की कट ऑफ आपकी सभी कैटेगरी में कितनी जाएगी। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि अजमेर जोन के अंदर कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें टोटल पोस्ट की कि अजमेर जोन में टोटल पोस्ट कितनी थी। तो दोस्तों अजमेर जोन में टोटल पोस्ट थी 900, और इनके लिए टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं दोस्तों 1,11,706। ये डेटा दोस्तों आरआरबी की तरफ से एक आरटीआई रिप्लाई में मिला है कि अजमेर जोन के अंदर 1,11,706 टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अगर इतने फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है, तो जितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं उसको हम डिवाइड कर लेंगे आपकी टोटल पोस्ट से। यानी कि दोस्तों 1,11,706 को मैं डिवाइड करूंगा 900 से, और डिवाइड करने के बाद दोस्तों आपका डेटा सामने निकल कर आता है 124 स्टूडेंट का। यानी कि दोस्तों पर सीट कंपटीशन यहां निकल कर आ रहा है आपका 124। लेकिन दोस्तों अजमेर जोन के अंदर ये आपका फाइनल पर सीट कंपटीशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में 100% अटेंडेंस नहीं रही है। तो दोस्तों एग्जाम में अटेंडेंस कितनी रही है, एग्जाम में अटेंडेंस रही है दोस्तों 70%। तो एग्जाम कितने स्टूडेंट ने दिया है ये भी हम निकाल कर देख लेंगे। तो जितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं उसको हम कर लेंगे 70%। यानी कि दोस्तों 1,11,706 को मैं कर लूंगा 70%, और 70% करने के बाद दोस्तों डेटा सामने निकल कर आता है 78,194। यानी कि दोस्तों एग्जाम दिया है 78,194 स्टूडेंट ने। तो फाइनल पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है, तो जितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उसको हम डिवाइड कर लेंगे आपकी टोटल पोस्ट से। यानी कि 78,194 को मैं डिवाइड करूंगा आपकी टोटल पोस्ट 900 से, और डिवाइड करने के बाद दोस्तों डेटा सामने निकल कर आता है आपका 86 स्टूडेंट का। यानी कि एक सीट के लिए दोस्तों 86 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनल पर सीट कंपटीशन आपका निकल कर आ रहा है अजमेर जोन में ग्रेड 3 के लिए 86। तो दोस्तों आपकी अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है अजमेर जोन में। सबसे पहले हम बात करें 12th पीसीएम वालों की कि 12th पीसीएम वालों की कितनी जा सकती है। मैं आपका सेफ स्कोर बता रहा हूं, अगर आपका इतना सेफ स्कोर बन रहा है इस जोन के अंदर तो दोस्तों आप क्लियरली सेफ हैं इस जोन के अंदर। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें 12th पीसीएम से अगर आप हैं, तो आपके अगर आफ्टर आंसर की नेगेटिव को हटा करके 86 प्लस रोमास बन पा रहे हैं तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 84 प्लस रोमास अगर आपके बन पा रहे हैं तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 80 प्लस रोमास बन पा रहे हैं तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। एससी कैटेगरी से अगर आप हैं तो अगर आपके 78 प्लस रोमास बन पा रहे हैं आफ्टर आंसर की नेगेटिव को हटा करके तो दोस्तों आप अजमेर जोन के अंदर सेफ हैं। अगर दोस्तों एसटी कैटेगरी में आपके 73 प्लस रोमास बन पा रहा है इस जोन के अंदर तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन की कि इलेक्ट्रीशियन की कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर दोस्तों जनरल कैटेगरी में आफ्टर आंसर की नेगेटिव को हटा करके आपके दोस्तों 81 प्लस रोमास बन पा रहे हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आप सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 77 रॉ मास बन पा रहे हैं तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 75 प्लस रॉ मास बन पा रहे हैं तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अगर आपके 70 रॉ मास बन पा रहा है तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ है। एसटी कैटेगरी में अगर आपके 68 प्लस रॉ मास बन पा रहे हैं तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं।
अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ फिटर और वेल्डर की। फिटर और वेल्डर की कट ऑफ कितनी जा सकती है? अगर दोस्तों आपका सेफ स्कोर रो मार्क्स अगर आपके नेगेटिव को हटा करके जनरल कैटेगरी में अगर आपके 70 रो मार्क्स बन पा रहे हैं फिटर और वेल्डर से हैं, तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेम है, क्योंकि दोस्तों फिटर और वेल्डर वालों की कट ऑफ सेम ही जाएगी। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके 66 रॉ मार्क्स बन पा रहे हैं तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 64 रॉ मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 62 रॉ मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। एसटी कैटेगरी में अगर आपके 58 रॉ मार्क्स बन पा रहे हैं तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। अब दोस्तों मैं बात करूं आपके डीजल मैकेनिक की, कि डीजल मैकेनिक की कट ऑफ कितनी जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों एस सी एस टी में डीजल मैकेनिक की कोई वैकेंसीज नहीं है। जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज हैं, ओबीसी की हैं, और ओबीसी वालों की भी कट ऑफ इतनी जाएगी। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके 85 रॉ मार्क्स बन पा रहे हैं, 85 प्लस, तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 80 रो मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। अगर ओबीसी वाले 85 रो मार्क्स ला पाएंगे तो दोस्तों आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट कर लिए जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप डीजल मैकेनिक से हैं तो आप अजमेर जोन के अंदर सेफ हैं। बाकी ट्रेड की कट ऑफ ही दोस्तों जो फिटर वेल्डर की है इसके आसपास ही देखने को मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपके इतने सेफ स्कोर बन पा रहे हैं नेगेटिव को हटा करके तो दोस्तों आप अजमेर जोन के अंदर सेफ है।